झारसुगुड़ा महिला महाविद्यालय में भूजल प्रबंधन एवं विकास पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर। राजीव गांधी राष्ट्रीय भूजल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर एवं केंद्रीय भूजल परिषद, दक्षिण पूर्व क्षेत्र, भुवनेश्वर, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से झारसुगुड़ा महिला महाविद्यालय में भूजल प्रबंधन एवं विकास पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्री प्रवीण कुमार नायक, परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अधिकारी, झारसुगुड़ा शामिल हुए और जल संरक्षण पर जोर दिया। ठीक है, उसको तोड़ दिए, जगह बन गया, उसमें फ्रैक्चर हो गया, फ्रैक्चर। झारसुगुड़ा में जितना भी पानी है ज्यादातर वो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। थोड़ा उस साइड है सैंडस्टोन जो जिसमें अच्छी पोरोसिटी रहती है, बाकी सब ऐसे ही है फ्रैक्चर पोरोसिटी, इसको सेकेंडरी पोरोसिटी बोलेंगे, ठीक है। ये सारे फ्रैक्चर करके पानी इसी में से आ रहा है। सोचिए अभी आप लोग के झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट में पानी की कितनी कमी है। यहाँ देखिए इतने सारे पानी यहाँ बन रहा है, तो पानी ये हर जगह पानी मिलेगा, यहाँ भी ये प्राइमरी पोरोसिटी सैंडस्टोन वगैरह है, ठीक है। बाकी कार्यक्रम कॉलेज के अध्यक्ष डॉक्टर सरोज कुंवर की देखरेख में आयोजित किया गया। जल शक्ति मंत्रालय के केंद्रीय भूविज्ञान दक्षिण पूर्व क्षेत्र भुवनेश्वर के वैज्ञानिक सुधांशु कुमार मोहंती ने प्रशिक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। सेकेंडरी पोरोसिटी बोलेंगे, ठीक है। ये सारे फ्रैक्चर करके पानी इसी में से आ रहा है। सोचिए अभी कि आप लोग के झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट में पानी की कितनी कमी है। यहाँ देखिए इतने सारे पानी यहाँ बन रहा है, तो पानी ये हर जगह पानी मिलेगा, यहाँ भी ये प्राइमरी पोरोसिटी सैंडस्टोन वगैरह है, ठीक है। बाकी ये सारे और भी ऐसे भूजल की पोरोसिटी बनती है। और समझ आ रहा है, आगे बढ़े। ये सारे उसके पोरोसिटी परसेंटेज में होता है कि वॉल्यूम है, वॉल्यूम को कितना परसेंटेज होता है, ठीक है। एक बार बस देख लीजिए, सॉइल में 60%, मतलब कि 50 to 60%, आधा मटेरियल जो वो सॉइल है, बाकी सब हवा है, वॉइड है, उसमें पानी रहेगा तो ठीक है, नहीं तो क्या रहेगा, हवा रहेगा, ठीक। क्ले है, क्ले एक्टिव पानी में। सुधांशु कुमार मोहंती, वैज्ञानिक, बिरची नारायण देहुरी, रसायनज्ञ, सत्यम शुक्ला, वैज्ञानिक, आशुतोष चौधरी, वैज्ञानिक ने छात्रों को प्रशिक्षित किया। केंद्रीय भूजल परिषद दक्षिण पूर्व क्षेत्र भुवनेश्वर प्राधिकरण के सहयोग से कॉलेज द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में जल संसाधनों के लिए मानव और पर्यावरण की दृष्टि से प्रभावी भूजल प्रबंधन रणनीतियों और तकनीकों पर शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान किया गया। How difficult it is to bring the students from other streams to understand the science behind everything which is around us. Often they are not interested. When we go for commerce class, CBS classes, most of the days that as Utha also mentioned कि हम science वाली चीज सीखते हैं और हम लोग जैसे बहुत सारे बैकग्राउंड से आते हैं। I belong to an art background. ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ कि पार्शियलिटी, क्योंकि सिर्फ साइंस वाले बच्चों के साथ इंटरेक्शन हुआ। दैट वाज माय मेन फोकस कि हम लोगों पे भी इक्वली फोकस किया गया, हमारे आंसर भी इक्वली सारे सर ने आंसर किया, व्हिच वाज इंफॉर्मेटिव एंड एक्सपीरियंस। भूजल, जो पृथ्वी के ताजे जल संसाधनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रखता है, कई क्षेत्रों में अत्यधिक दोहन किया जा रहा है। पानी की बढ़ती मांग और अनियंत्रित दोहन के तरीकों के कारण भूजल भंडारों का जल स्तर लगातार गिरता जा रहा है। टिकाऊ जल प्रबंधन प्रथाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना और प्रभावी रणनीतियों को लागू करने के लिए जल हितधारकों को आवश्यक ज्ञान और उपकरणों से अवगत करना अनिवार्य है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में भूजल प्रबंधन से संबंधित विभिन्न विषयों को शामिल किया गया, जैसे जलभृत लक्षण वर्णन, जल संरक्षण तकनीक, भूजल पुनर्भरण विधियां, भूजल गुणवत्ता मूल्यांकन और जल संसाधन प्रबंधन के लिए कानूनी ढांचे। जल संसाधन इंजीनियरों, जल विज्ञानियों, पर्यावरण वैज्ञानिकों सहित भाग लेने वाले छात्रों को व्यावहारिक सत्रों और इंटरैक्टिव चर्चाओं से लाभ हुआ। प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कॉलेज के अध्यक्ष डॉक्टर सरोज कुमार कुंवर ने सतत जल प्रबंधन और भूजल की कमी को रोकने में प्रशिक्षुओं की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भूजल प्रबंधन वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण पहलू है।
इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से हमारा लक्ष्य भूजल चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए जल क्षेत्र को आवश्यक कौशल और ज्ञान प्रदान करना है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभिन्न सरकारी एजेंसियों, गैर लाभकारी संगठनों और निजी संगठनों ने व्यापक रूप से भाग लिया। इन संगठनों के बीच सहयोग भूजल की कमी से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने और स्थायी जल प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने की दिशा में एक सामूहिक प्रयास को दर्शाता है। प्रतिभागियों ने भूजल प्रबंधन के बारे में प्रतिभागियों के ज्ञान को बढ़ाने के अवसर की सराहना की। प्रतिभागियों के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम बहुत जानकारीपूर्ण और मूल्यवान था। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की सफलता भूजल चुनौतियों का सामना करने वाले अन्य क्षेत्रों में भी इसी तरह की पहल की संभावना को दर्शाती है। इस विकास कार्यक्रम में कॉलेज के सभी अध्यापक, छात्र तथा आसपास से हुए किसानों ने भी हिस्सा लिया और भूजल विकास एवं संरक्षण के विषय में जानकारी प्राप्त की। कार्यक्रम के अंत में श्रीमती रेणुका पुजारी धन्यवाद अर्पण